ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 95वीं कक्षा अदर्शनम लोपः, ये सूत्र कल चल रहा था और साथ में ये भी बताया गया था इस सूत्र में कि यहाँ हम नवेति विभाषा से इति शब्द को ले आते हैं, जिससे अदर्शन शब्द की लोप संज्ञा न हो जाए, अदर्शन का जो अर्थ है उसकी लोप संज्ञा हो, अर्थ की लोप संज्ञा, शब्द की नहीं। क्योंकि अन्यत्र वृद्धादेश आदि सूत्रों में वहां शब्द की संज्ञाएं होती हैं, अर्थ की नहीं, और यहां बिल्कुल ही अलग है, ये अर्थ की संज्ञा है। और कुछ पूछना है पीछे का? इति के दो अर्थ कहाँ हुए? इति जब आएगा, इति जब आता है तो इति जिस शब्द के आगे आता है उस शब्द को अपने स्वरूप से हटा देता है और अर्थ पे ले आता है। और इति नहीं होगा तो व्याकरण में यह नियम है कि स्वम रूपम शब्दस्य, शब्द का अपने रूप का ही ग्रहण होता है, अर्थ का नहीं। जहां भी सूत्रों में शब्द आते हैं कहीं पर भी, जैसे आपने कहा अग्नेर ढक, अग्नि से ढक प्रत्यय होता है, तो अग्नि से ढक प्रत्यय करने लगे तो शिष्य जो है अंगारा उठा करके ले आया कि लीजिए गुरुजी में ले आया अग्नि और इससे आप ढक प्रत्यय कीजिए। तो गुरुजी ने समझाया कि बेटा स्वम रूपम शब्दस्य, तुम व्याकरण को पढ़ रहे हो, पाणिनि को पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर शब्दस्य स्वम रूपम, यहाँ शब्द के अपने रूप को लेना, उसके अर्थ को मत लेना। तब उसने अंगारा हटाया वहां से। ठीक है ना? तो वैसे गुरुजी लौकिक व्यवहार में अलग है। हाँ, जैसे कहेंगे धर्मेति कर्मेति, यानी व्याकरण के अतिरिक्त आप जब कहीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अन्य किसी शास्त्र में भी ले लो आप, तो वहां अर्थ का लेते हैं बोध, जैसे धर्मेति, और वहां यदि आपने इति लगा दिया तो अब वो स्वरूप का बोध कराएगा। हो गया ना विपरीत? व्याकरण के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में इति लगाएंगे तो वो अर्थ से हटा करके स्वरूप पर लाएगा, और व्याकरण में इति को लगाएंगे तो ये स्वरूप से हटा करके अर्थ पर लाएगा। दोनों का अलग अलग है, तो ये अंतर आता है इनमें। अब आगे सूत्र है प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः, और अदर्शनम शब्द को यहां भी ले लेंगे। संज्ञा में अंतर आ गया। पीछे अदर्शन की संज्ञा की थी लोप, और यहां अदर्शन की संज्ञाएं हैं 3, लुक शुलु लोप। तो प्रत्ययस्य षष्ठी एक वचनांतम लुक शुलु लुपः प्रथमा बहुवचनांतम। द्वंद्व समास है, इसमें कोई कठिन नहीं है। लुक च शुलुश्च लुप च इति लुक शुलु लुपः, प्रथमा का बहुवचन हो गया। बहुवचन है इसलिए इतर इतर योग द्वंद्व समास करेंगे। एक वचन होता तो समाहार द्वंद्व होता है। और अर्थ में जैसे अदर्शन में पीछे इति शब्द ला करके उसके अर्थ को लिया गया था, वो नियम यहां भी चलता रहेगा कि अदर्शन का जो अर्थ है न दिखाई देना, इसी के ये 3 नाम और रखे जा रहे हैं। तो प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लुक शुलु लुप इत्येताः संज्ञा भवन्ति, ये 3 संज्ञाएं होती हैं।
अब यदि हम दोनों सूत्रों को मिला लें एक साथ तो इसका अर्थ हुआ कि पाणिनि अपने शास्त्र में जब किसी का आदर्शन करते हैं तो 4 प्रकार से करते हैं, 4 शब्दों को बोल करके। या तो लोप कह के करते हैं, अथवा लोक, श्लू या लोप। लेकिन चारों का अर्थ एक ही है, क्या? आदर्शन, न दिखाई देना, अर्थात वहां से हटा देना उसको। अब रही बात कि लोप शब्द यदि कहीं आता है एक सामान्य अर्थ में, इसी व्याकरण में लोप शब्द का जब प्रयोग करते हैं कहीं पर, जैसे आगे ही आएगा सूत्र प्रत्यय लोपी प्रत्यय लक्षणम, तो यहां लोप ही तो कहा है। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? हम इसी नियम को मान करके चलेंगे अभी कि लोप अलग संज्ञा है, लुक और श्लू और लुप ये अलग संज्ञाएं हैं। अर्थ चारों का एक है, वो अलग बात रही। तो जैसे कहा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय लक्षण कार्य चलते रहते हैं। तो ये सूत्र जहां पाणिनि लोप कह करके हटाएंगे वहीं तो लगेगा। समझ में आ रही बात? नहीं, जहां लोप कह करके किसी का आदर्शन किया है वहीं तो ये सूत्र अपना कार्य करेगा कि प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय लक्षण कार्य होता रहेगा। और अगर कहीं लुक श्लू लुप कह करके हटाया है तो ये सूत्र नहीं लगेगा है? अच्छा, सामान्य रूप से सभी को उसी ढंग से जाना जाएगा। सामान्य रूप से संज्ञाएं 4 हैं या नहीं? 4 है। तो 4 में से एक लिए हमने प्रत्यय लोपे। हमने ये नहीं कहा कि प्रत्यय लुकी, प्रत्यय श्लऊ, प्रत्यय लुपी, ये नहीं कहा, प्रत्यय लोपे। और चारों लेनी होती तो कहते प्रत्यय लोप लुक श्लू लुप सु प्रत्यय लक्षणम, यही तो बनेगा। तो इस सूत्र से यही तो सिद्ध हुआ कि लोप कह करके यदि कहीं आदर्शन किया है तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, लुक श्लू लुप कह करके आदर्शन किया है तो प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। तो ये लोप में भी तो गुरु जी वो भी आदर्शन हो गया। चारों का जो है क्या नाम है, इसको प्रत्याहार बना देंगे ना, लो ले लेंगे, आगे तो पा ले लेंगे तो लोप हो जाए। तुम प्रत्याहार बना रहे हो। अच्छा सुनो, आपकी बात मानी कि लोप का लो ले लिया और लुप का पकार ले लिया, तो ये लोप शब्द हलंत बना के अकारांत, हलंत बना ना। प्रत्याहार हलंत होते हैं सारे। प्रत्याहार कोई अकारांत आपको दिखाई दिया आज तक र प्रत्याहार के अलावा? तो क्या बनेगा प्रत्याहार? लोप। और लोप का सप्तमी में क्या बनेगा? तो सूत्र होना चाहिए प्रत्यय लोपी प्रत्यय लक्षण। लोप कैसे बन जाएगा? लोक सुलु लोक ये सब आदर्शन है। तो ये जो है यहाँ, हाँ, तो इस तरह से यहाँ जब ये सिद्ध हो रहा है कि जहां लोप कह करके आदर्शन किया है वहां प्रत्यय लक्षण होना चाहिए, तो लुक श्लू लुप कह करके तो प्राप्ति ही नहीं है फिर। और जब प्राप्ति नहीं होती है तो निषेध भी नहीं करना पड़ता है उसका। लेकिन आगे सूत्र कह रहा है न लुमतांगस्य कि लू लुमत। लुमत कौन कौन से हैं? 3। लू वाला, लुमत का अर्थ क्या हुआ? लू वाला, जिनमें लू आ रहा है। किन किन में आ रहा है लू? 3 में आ रहा है। तो ये तीनों क्या है? लुमत और लुमता तृतीया, यानी कि लू जिनमें है उनके द्वारा यदि कहीं पर प्रत्यय का आदर्शन किया गया है तो प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता। तो प्रश्न उठेगा प्राप्त किससे था? हाँ, निषेध जब कर रहे हैं तो प्राप्त किससे? तो उस निषेध से अब यहाँ क्या सिद्ध होगा कि इन्होंने लोप कह करके चारों को ले लिया है। ये बात कहने जा रहा था मैं, ये आगे आनी थी, अभी कह दी मैंने ये। अब मुझे आगे नहीं कहनी पड़ेगी, अब ये बात कह दी ना पूरी। अच्छा, वहां से तो वो सप्तमी का इसके मतलब क्या ज्ञापक निकाल देंगे?
हाँ हाँ निकल गया। जब ये कह दिया लुमता कह दिया तो सत्यपति जहाँ पर खुद जल्दी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अर्थ हो गया प्रत्यय से लुक शुलुलुपः कि लुक शुलुलुप इनका भी अर्थात ये भी संज्ञाएं होती हैं प्रत्यय के अदर्शन की। अब उदाहरण तीनों के अलग अलग, और तीनों अब 4 प्रकार से जब ये करते हैं अदर्शन, तो उनके प्रश्न ये भी कोई कर सकता है कि एक ही शब्द से कह सकते थे, 4 से क्यों कहा है? तो उनके सबके अलग अलग प्रयोजन है। अपने प्रयोजन के लिए, पूरा करने के लिए उन्होंने 4 शब्दों का चयन किया है। तो लुक का है विशाखः और स्तौति, श्लू का उदाहरण है जुहोति, और लुप का है वर्णाः पंचालाः। तो एक एक करके देखेंगे इनको। तो पहले है विशाखः। तो विशाखः का अर्थ क्या होगा? ये जो नक्षत्र होते हैं जिनके आधार पर हम मासों के नाम रखते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे करके, तो ये नाम पड़ता है पूर्णमासी के दिन जो नक्षत्र होता है उसके आधार पर। सूत्र है इसका सा अस्मिन पौर्णमासी इति, सास्मिन पौर्णमासी इति। सा यानी वह नक्षत्र, नक्षत्र स्त्रीलिंग के हैं प्राय करके, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ा। तो वह नक्षत्र अस्मिन इस दिन में है, सा अस्मिन पौर्णमासी, तो उसके नाम से पौर्णमासी पड़ जाती है। और पूरे महीने का नाम हो जाएगा फिर वो नक्षत्रेण युक्तः कालः, पूरे महीने का नाम पड़ गया वो। अब जैसे हमने कहा चैत्र, तो चैत्र मास में कितने दिन होंगे? 30 दिन। तो हम यही तो अर्थ लेंगे सामान्य रूप से कि अच्छा इन 30 दिनों में चित्रा नक्षत्र रहता है, लेकिन ऐसे नहीं। चित्रा नक्षत्र तो एक दिन आएगा पौर्णमासी के दिन, पौर्णमासी में जो नक्षत्र होगा उसके नाम से पूरे महीने का नाम पड़ जाएगा, सास्मिन पौर्णमासी थी। गुरु जी इसमें एक बहुत बड़ा धोखा है, पश्चिम में और पूर्व में यहाँ चर्चा होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दक्षिणात्य के अहमदाबाद वगैरह जो दक्षिण की यूनियन है ना, वो पंचांग अलग वही है, वही वास्तव में है, वही वास्तविक वही है। हाँ, ये हमारे लोगों को बड़ा गलत, वास्तविक वही है। कारण क्या है, वास्तविक क्यों है, उसका कारण हेतु बताऊं मैं कि हम लोग सृष्टि संबद्ध बोलते ही चले आ रहे हैं। हाँ, तो सृष्टि संबद्ध जब बोलेंगे तो इसका अर्थ है कि सृष्टि का प्रथम दिन भी था कोई, हाँ, संबद्ध चले ही कहां से? हाँ, आप पीछे घटते जाओ तो एक संख्या पहुंचोगे नहीं, तो उस दिन सृष्टि प्रारंभ हुई थी। तो सृष्टि का जो प्रथम दिन था वो क्या था, प्रश्न ये उठेगा। देखो एक नियम होता है कि आपने देखा होगा कि प्रतियोगिता में, मैंने एक बार और भी समझाया था आपके लिए ये, कि मान लीजिए दौड़ लगाने वाले 10 प्रतियोगी हैं और उनकी प्रतियोगिता प्रारंभ करनी है, तो प्रारंभ में क्या होता है, वो सभी एक लाइन में खड़े होते हैं कि नहीं? आगे पीछे नहीं, आगे पीछे अगर होंगे भी तो वो ट्रैक की दृष्टि से होता है कि एक का लंबा ट्रैक है थोड़ा सा, तो थोड़ा पीछे उसको आगे कर देंगे, इस तरह से होता है। किसी का छोटा ट्रैक है तो उसको थोड़ा सा पीछे को रखेंगे, मतलब ट्रैक की लंबाई को उधर ले लेते हैं फिर वो उनकी, लेकिन वो एक सीधे माने जाएंगे सारे वो। और जहां प्रारंभ हुआ पिस्टल दागी तो तुरंत ही सारे एक साथ दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। अब बाद में आगे पीछे हो जाएंगे फिर वो अपनी अपनी गति की दृष्टि से, जिसकी जितनी क्षमता है। तो परमात्मा ने भी बहुत सारे प्रतियोगी बनाए प्रारंभ में दौड़ लगाने के लिए। वो कौन से हैं प्रतियोगी? सारे आकाशीय पिंड, इनकी दौड़ लगेगी अब। और वो दौड़ ऐसी है कि 4 अरब 32 करोड़ तक दौड़ते रहते हैं ये, इतने सालों तक, जितनी सृष्टि का काल है। तो इन सबको जो दौड़ लगवानी है तो एक ही लाइन में तो लाएगा पहले इनको, ये साथ साथ लाएगा। और साथ साथ के लिए शब्द आता है संस्कृत में अमा, और रहने के लिए आता है वास्या, अमावास्या, अमावस्या भी कहते हैं इसको, सूत्र है ना अमावास्या या वा।
तो विकल्प से प्रत्यय होता है तो वृद्धि होती भी है, नहीं भी होती है। अमावस्या और अमावास्या दोनों शुद्ध हैं ये शब्द। तो अमावस्या उस दिन को कहते हैं, हम वर्तमान में कब बोलते हैं अमावस्या को? आप यहीं से घटा लीजिए, कब बोलते हैं? जिस दिन हाँ चांद नहीं होता, नहीं, जिस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में हो, यानी कि साथ साथ हो। जिस दिन चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य एक लाइन में हो, अर्थात साथ साथ हो, अमावस्या, साथ साथ जब रहते हैं उसे कहते हैं अमावस्या। ठीक है ना। अब यहाँ क्योंकि सृष्टि का मध्य का काल चल रहा है, तो बीच में हम लोग सृष्टि के तो चल पड़ी सृष्टि, तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे अब। लेकिन परमात्मा तो यहाँ प्रयोग नहीं करेगा। परमात्मा भी तो सृष्टि के प्रारंभ में साथ साथ रखेगा सारे पिंडों को। उसके लिए तो बहुत सारे पिंड हैं, सभी हैं, एक सौर मंडल के अलग, फिर दूसरे सौर मंडल के अलग, तीसरे सौर मंडल के अलग हैं, अनंत सौर मंडल हैं। तो उन सबको उसने एक सौर मंडल के पिंडों को, 9 ग्रह यदि मानते भी अपने सौर मंडल के मानते हैं हम, और साथ में इनके उपग्रह भी हैं, सब सारे एक सीध में लगा दिए। तो वो दिन अमावस्या का ही तो होगा। अब क्या निश्चय हुआ कि सृष्टि का प्रथम दिवस कौन सा होता है? अमावस्या। नहीं, अमावस्या सृष्टि का प्रथम दिवस नहीं, सृष्टि के प्रारंभ होने से पहले की अवस्था। ठीक है ना। एक पंक्ति में यानी खड़े हुए हैं सब। अब सृष्टि का प्रारंभ का प्रथम दिवस, और प्रारंभ का दिवस वो कहलाएगा जब दौड़ लगनी शुरू कर दी गई। जहां परमात्मा ने पिस्टल दागी अपनी, इन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया, वो होता है प्रतिपदा। लेकिन वो प्रतिपदा कौन सी कहलाई? कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की? बस अब आप समझ आ गया नहीं। इन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मास का पहला दिन होता है, और वो दक्षिण में ऐसा ही होता है। हमारे भी पंचांगों में ये पूर्णिमा पे हाँ 15 लिखते हैं, और अमावस्या पे 30 लिखते हैं आज भी 30 यानी 1, 2, 3, 4 और 14 पहुंचे, 14 के बाद 30, 14 के बाद 30, ऐसे बोलते हैं नहीं? हाँ, और अमावस्या में 14 और पूर्णमासी में 14 के बाद 15। ये कभी ध्यान दिया आपने? दिया ध्यान कभी? पंचांग देख के नहीं जानते गुरुजी। अच्छा, हम लोग पंचांग प्रयोग करते हैं तो लिखते वैसे हैं, लिखत पढ़ सब ठीक है, लेकिन मानेंगे नहीं। तो ये कहावत है ना कि चोर भी चोरी जब करता है तो कोई ना कोई उसका प्रमाण छोड़ देता है, सबूत रह जाता है। ये रह गया सबूत। इन्होंने बदल तो दिया इसको, लेकिन वो 30 वाला चला रहा है, उसको बदलने की हिम्मत किसी की ना हो पा रही है। आज तक नहीं हुई। वो चल रहा है। तो इस तरह से पूर्णमासी। अब देखो, अब ये नियम आप यहां भी ले लो। यहाँ थोड़ा सा विषय हट गया हमारा कि हमने किसी महीने का, मास का नाम बनाया। तो मास का नाम बनाया है आपने, मास में 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां कभी कभी होता है अभिजित नाम का। तो हमारा एक न्याय या तर्क युक्ति क्या कहती है कि हमें महीने का वो नाम रखना चाहिए, या तो हम सारे हर दिन नाम बदलें, जब जब नक्षत्र बदल रहा है तब, अथवा क्या देखते हैं, औसत निकालते हैं। तो औसत क्या होता है? मध्य का भाग। तो मध्य में जो नक्षत्र आ रहा है उसके नाम से मास का नाम होना चाहिए कि नहीं? आधा इधर हो आधा इधर हो। ठीक गुरुजी। अगर पूर्णमासी मध्य में आ जाए, जैसा कि दक्षिण के पंचांगों में चल रहा है, तो मास का नाम उपयुक्त हो गया कि नहीं? और यहाँ की दृष्टि से देखेंगे तो चित्रा नक्षत्र आ रहा है अंतिम दिन, मास के पूरे का नाम रख दिया हमने चैत्र। ये गलत हो गया कि नहीं? बीच में आ रहा है तो ठीक है, आधा इधर को आधा इधर को, पूरा चैत्र हो गया। ऐसे होता है ये। इसलिए इधर के पंचांग होना सही नहीं माना जाता। सही उसी दृष्टि से है, बाकी तो सब चीजें सही है, केवल यही सी दृष्टि से कि मास का प्रारंभ कब हो रहा है, इस दृष्टि से गलत है। तो हमारा आधा महीना गड़बड़ा जाता है। अब देखो, हमारी यहाँ वैक्रमी संवत जब प्रारंभ होगी तो यहाँ हम उस समय किस जगह होंगे? महीने में आधे होते हैं बस। तो कहाँ बनी संवत प्रारंभ? यहाँ महीने के बीच में होंगे हम उस समय। देखो ना, ये मुझे गुरुजी ज्योतिष नाम पढ़ने से पहले खटकता था कि हमारा सृष्टि संवत प्रारंभ हो गया नया, और हम उसका आधा महीना पहले बिता चुके हैं। कृष्ण पक्ष जो है हम बिता चुके हैं। ये सब लिखा है उन्होंने मीमांसा जी ने। उन्होंने बताई सारी बातें मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, सभी उन्होंने बताई थी मुझे। तो इस तरह से होता था इनका। नया संवत प्रारंभ, परमात्मा आधा महीना बिताने के बाद सब शुरू किया सृष्टि से।
ये क्या बुद्धि देन है। देखो नवीन क्या कह रहा है। 1,97 करोड़ के कितने करोड़? कौन है ये? वही होगा। ऑन करो। जब चलेगा पता मानेंगे किसी पक्ष जा चुका होता होता। तो मीमांसा जी गुरुजी इसमें क्या मानते थे? सही तो आजकल इन्होंने शंका उठा रखी है ना कि नहीं, दक्षिण का सही है वो। दक्षिण वाला दक्षिण का पंचांग सही है वो। उसमें अगर ये एक रूपता ले आए दोनों तरफ के लोग तो बड़ा अच्छा हो जाए, है ना। 1,97 करोड़ और 96 नहीं, वो चीज अलग रही, वो बात नहीं हो रही अभी हमारी। अभी हमारी हो रही है मास का प्रारंभ किस दिन से होता है, यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से। बाकी चीजें वेरी नहीं करती, फेस्टिवल वगैरह वो फिर वेरी नहीं, कोई नहीं। चलिए, तो विशाखा की बात चल रही थी। तो विशाखा का अर्थ हो गया कि विशाखा नक्षत्र से जुड़ा हुआ समय, उससे युक्त काल। वो काल किसी भी दिन पड़े चाहे, वो बात अलग रही। पूर्णमासी को पड़ता है या कब पड़ता है तो वो यहाँ पर दिया गया। क्योंकि विशाखा नक्षत्र केवल वैशाख में आए ऐसा होता है क्या? हर महीने आएगा। तो वैशाख काल हर महीने होगा। वैशाख मास हर महीना वैशाख नहीं है, लेकिन वैशाख वाला दिन हर महीने में आएगा। एक एक 27 नक्षत्र हैं, उसमें विशाखा भी आ गया, वो तो हर महीने आना है। मास का नाम पड़ेगा जिस दिन पूर्णमासी के दिन नक्षत्र है उसके नाम से पड़ेगा। आएगी जिसमें वैशाख में, तो वैशाख में। अब यहाँ विशाखा का अर्थ क्या हुआ कि विशाखा नक्षत्र में जो समय था उस दिन कोई पैदा हुआ, कोई बच्चा या कोई वस्तु उस दिन बनी, बच्चा उत्पन्न हुआ, उसका नाम हो जाएगा वैशाख। मतलब होना चाहिए लेकिन बनेगा विशाख, ये नाम बनेगा उसका। ये सूत्र का उदाहरण ही मैंने आपको अर्थ बताया। अब मूल शब्द क्या है वहां से प्रारंभ करेंगे। मूल शब्द क्या है? विशाखा। तो विशाखा मूल शब्द है और विशाखा में उत्पन्न होने वाला, तो उत्पन्न होने वाला सप्तमी लाएंगे विशाखायाम, और उत्पन्न होने का शब्द क्या है? जातः। जन धातु से बनेगा जातः। विशाखायाम जातः, विशाखा में उत्पन्न हुआ। तो जातः अर्थ चौथे पांचवें अध्याय में जितने भी अर्थ आए हुए हैं उन्हीं में से एक सूत्र जातः अर्थ को लेता है, और सूत्र है तत्र जातः। और ये सब जहां प्राग दिव्यत्वर्ण से अण का अधिकार प्रारंभ होता है उसी के अंतर्गत आते हैं। चौथे अध्याय में ही प्रथम पाद से ही प्रारंभ हो जाता है ये प्रकरण, प्राग दिव्यत्वर्ण। यहाँ से चातुरार्थिक भी आएगा, इसमें बीच में आएगा, शेषे सूत्र से प्रारंभ हो जाता है वो। तो इस तरह से समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र के अधिकार में इसको समर्थ बना लिया हमने। सप्तमी विभक्ति ले आए विशाखा और ङी, और समर्थानाम प्रथमाद्वा के अधिकार में उधर प्राग दिव्यत्वर्ण के अधिकार में फिर सूत्र आया तत्र जातः। तो प्राग दिव्यत्वर्ण तो आपके चौथे अध्याय के पहले पाद में ही है, लेकिन ये जाता है अण का अधिकार तेन दिव्यति खनति, अर्थात तीसरे पाद के अंत तक। और तीसरे पाद के अंत तक जाने से पहले यानी बीच में ही लगभग सूत्र आ जाता है शेषे। ठीक है, हम तेन दिव्यति तक नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही दूसरे पाद में देखिए आप 91 संख्या पर शेषे। तो शेषे से पहले जो सूत्र निकल गए, यद्यपि यह प्रकरण दो तीन बार बता चुका हूं मैं आपके लिए, फिर भी स्मृति के लिए बता रहा हूं कि शेषे सूत्र से पहले जितने सूत्र निकल गए अण प्रत्यय के अधिकार में, क्योंकि अण प्रत्यय चला है प्रथम पाद के 83वें सूत्र से, और शेषे आ रहा है दूसरे पाद के 91 संख्या पर, तो उससे पहले बहुत से सूत्र निकल गए। तो वो सूत्र एक एक अर्थ को लेकर के अपने अपने प्रत्यय करते हैं। और सबसे पहला अर्थ कहां से प्रारंभ होता है? तस्यापत्यम से, ये पहला अर्थ है। उसके बाद और आते रहेंगे, चलते रहे सब ये, और पहुंच गए शेषे तक। अच्छा, अब शेषे
सूत्र जो शेष शब्द बोल रहा है, शेष माने बचा हुआ, तो क्या बचा हुआ, कौन बताएगा आप में से, क्या बचा हुआ? अर्थ बचा हुआ, तो किससे बचा हुआ? जो अन्न के अधिकार से। हाँ, ये सही कहा आपने कि अण प्रत्यय का अधिकार जहां तक जाएगा उसमें अब तक कुछ अर्थ आ चुके, लेकिन अण प्रत्यय का अधिकार समाप्त नहीं हुआ। तो अण प्रत्यय के अधिकार में अभी और भी अर्थ आने हैं। उन सारे अर्थों को एक गठरी की तरह लेना है आपको इकट्ठे, तो वो आप शेष कह करके तो ले पाएंगे। जैसे फल बांटने हैं, हमें 10 छात्रों को बांट दिए और अभी विद्यालय में और भी छात्र रह गए लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, फल भी बच गए, तो कहा कि ये जो फल हैं ये शेष को दे देना। अब शेष में किसी एक का नाम आएगा, सभी बचे हुए आएंगे। तो ऐसे ही ये सूत्र है शेषे, कि आगे जो और अर्थ रह गए अण प्रत्यय की समाप्ति तक, अण प्रत्यय के अधिकार की समाप्ति तक, उन सारे अर्थों को एक साथ लेने के लिए शेषे सूत्र बोल दिया। दिव्य तो अण से लेकर के शेषे तक जितने अर्थ कह दिया, वो तो कह दिए, लेकिन आज अतिरिक्त रह गया। हाँ, तीसरे पाद के अंत तक। हाँ, ठीक समझा आपने। हाँ। वहां तक के सारे अर्थ वो सब शेष हैं ये। तो उनको क्यों लिया इन्होंने यहाँ पर? इसलिए कि अब शेषे सूत्र से लेकर के और आगे वहां तक जहां तक कोई नया अर्थ नहीं आ रहा है, जहां तक कोई नया अर्थ नहीं आ रहा है, और वो सूत्र जो हैं जो प्रत्यय करेंगे, अभी अर्थ कोई नहीं आया और सूत्रों ने प्रत्यय करना प्रारंभ कर दिया। जैसे यहीं देखो आप, शेषे के आगे सूत्र पहला ही घ खऊ, इसने घ और ख प्रत्यय किया, ठीक है, अर्थ बोला ही नहीं। तो किस अर्थ में करेगा ये सुकामा जी, किस अर्थ में करेगा ये घ और ख? अन्न में करेगा पर शेष में करेगा। अण में करेगा? क्या बोला आपने? अण अन्य क्या बोला? तो अन्न से बचा हुआ ये नहीं। प्रश्न क्या है मेरा? घ और ख प्रत्यय किस अर्थ में होंगे? प्रश्न ये है, राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय किस अर्थ में होगा? इनके राष्ट्रीय हम किसको कहें? आप बोलिए। इसमें इसका अर्थ में शैक्षिक अर्थ तत्वजात तथागत आगे कहा है, ये सारे अर्थों में करेगा। इस अर्थ में सारे अर्थ में ही आएगा, चारों। तो फिर प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि घ और ख राष्ट्र से संबंधित तीसरे पाद के अंत तक जितने अर्थ आएंगे आए नहीं है अभी, उन सब अर्थों में करेगा। तो देखो यहाँ कितनी विचित्र बात है कि हम अनुवृत्ति या अधिकार पीछे से लेते हैं और यहाँ जो अर्थ आगे आएंगे उन अर्थों में ये सूत्र प्रत्यय कर रहा है नहीं है विचित्र बात। तो इन्हें कहते हैं शैक्षिक अर्थ, अगर एक शब्द में कहें। और शैक्षिक अर्थों में पहला अर्थ कौन सा है? अब ये प्रश्न, यानी कहां से प्रारंभ होगा अर्थ इनका? तो ये तत्र जाता है पहला ही है, 24 तक करेगा ये। अब इसका अर्थ ये हुआ, नहीं कौन करेगा 24 तक? आप गलत बोल गई। प्रश्न ये था घ और ख किस अर्थ में होगा, तो 24 तक नहीं, 24 के बाद 25 से जो अर्थ प्रारंभ हो रहे हैं और पाद के अंत तक जाएंगे जो अर्थ, उसमें तत्र जातः और आगे प्राय भवः, संभूते, तत्र भवः, ऐसे बहुत से अर्थ आएंगे। इन सब अर्थों में घ और ख प्रत्यय होंगे। समझ में आ गया नहीं? शैक्षिक अर्थों में, शैक्षिक अर्थ कहाँ से प्रारंभ हुए? तत्र जातः से। कहाँ तक जाएंगे? तीसरे पाद के अंत तक। उन सब अर्थों में घ और ख। ऐसे ही अन्य सूत्र हैं, यानी कि शेषे के आगे 92 संख्या से लेकर के और तीसरे पाद के 24 संख्या तक के सूत्र। सत्यपति जी सुन नहीं रहे आप? कौन सा सूत्र? तत्र जातः संख्या बोल तो रहा हूं बार बार मैं, तीसरे पाद का 25वां। फिर सुनिए एक बार कि शेषे सूत्र के आगे 92 संख्या से
राष्ट्रावार पाराद घखऊ से लेकर और तीसरे पाद के 24 संख्या तक विभाषा पूर्वाणा पराहणाभ्याम यहां तक है। ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र तत्र जातः से लेकर के पाद के अंत तक जितने अर्थ आए हैं उन सब अर्थों में प्रत्यय करते हैं। हो गया स्पष्ट? तीसरे पाद के अंत तक ना। हाँ, जहां तक अण का अधिकार है। तत्र जातः से लेकर यहाँ से लेकर के पाद के अंत तक, हाँ, जितने भी अर्थ आए हैं, जी अर्थ की बात हो रही है, उन सब अर्थों में ये सूत्र, ये कौन, ये कौन, राष्ट्रवाद से लेकर विभाषा पूर्वाणा पराणा तक, पाद अंत तक, विभाषा पूर्वाणा पराणाभ्याम तक जो सूत्र आए हैं, ये आगे आने वाले सभी अर्थों में प्रत्यय करेंगे। और तत्र जाता से लेकर आगे अब जो सूत्र आएंगे वो एक एक अर्थ में करेंगे। हो गया स्पष्ट? ये एक एक अर्थ में करेंगे। अब ये व्यापक अर्थ, जैसे तत्र जाता है एक ही अर्थ में करेगा, कौन सा प्रत्यय, अण। प्रावृषष्ठव एक ही अर्थ में करेगा, कौन से अर्थ में, जाता है अर्थ में, यानी भव अर्थ में नहीं कर सकता अभी ये। तो इस तरह से ये जो सूत्र हैं राष्ट्रावार पारद घखऊ से लेकर के और ये विभाषा पूर्वाणा तक, ये सूत्र एक विशेष अधिकार को लिए हुए हैं, यानी बहुत सारे अर्थों में करने वाले हैं। ये मुख्य सूत्र हैं और वो एक एक अर्थ को लेके चल रहे हैं, वो सामान्य सूत्र हो गए। तो इन्हें इसे कहते हैं शैक्षिक अधिकार। ये सूत्र सबसे मुख्य हैं चौथे अध्याय में। ठीक है, अब जो हम ला रहे हैं यहां सूत्र विशाखा बनाने के लिए, तो ये सूत्र कहाँ मिलेगा आपको? जैसे सूत्र आएगा यहां पर लगने वाला चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र, ठीक है ना। तो चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र आएगा, तो ये शैक्षिक अधिकार में तो है नहीं, है ना। ये शैक्षिक प्रत्यय तो नहीं करेगा, ये तो एक अर्थ लेगा, यानी शैक्षिक अर्थ में नहीं करेगा, ये एक अर्थ लेगा। कौन सा अर्थ लेगा? जिसका अधिकार चल रहा है, तत्र जातः का अधिकार चल रहा है, इस अर्थ को लेगा। क्योंकि दूसरा अर्थ प्रारंभ होगा यहां से कृतलब्ध कृत कुशला, फिर प्राय भवः, फिर संभूते, ऐसे बदलते जाएंगे अर्थ। ठीक है, कुछ इसमें मुख्य मुख्य अर्थ भी हैं, कुछ सामान्य भी हैं। मुख्य मुख्य में गिनती करें यदि हम, तो तत्र जातः, तत्र भवः, और आगे पृष्ठ पलट करके तत आगतः, और हैं तेन प्रोक्तम, तस्येदम। इसमें 4 अधिक मुख्य माने गए हैं। देखो, तत्र जातः, तत्र भवः, तत आगतः और तस्येदम, ये 4 मुख्य हैं। और इन 4 में भी सबसे मुख्य है तस्येदम, ये बहुत चलता है। उसका यह, ठीक है। होगी बात स्पष्ट? चलें आगे। तो यहां विशाखा और नी, विशाखा और नी, इस अवस्था में समर्थानाम प्रथमाद्वा तो सर्वत्र लगाते ही हैं हम। चौथे 5वें अध्याय के प्रत्यय करते हैं तद्धितों में तब, और उसके बाद फिर वो देखते हैं कि कौन से प्रत्यय के अधिकार में हैं हम। तो अण प्रत्यय के अधिकार में है तो उसको लगाएंगे प्राग्दिव्यतोण। और उसके बाद फिर वो लगाते हैं कि जिस अर्थ का अधिकार लेना है हमें। देखो, समर्थानाम प्रथमाद्वा तो ये कॉमन सूत्र हो गया, ये तो सर्वत्र लगना ही है, क्योंकि बिना विभक्ति लाए पद समर्थ नहीं बनता, और बिना समर्थ बनाए हम प्रत्यय नहीं कर सकते। तो विभक्ति लाने के लिए समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र जो लाएगा तो समर्थ बनाएंगे ही उसको, हम विभक्ति ले आए। अब उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमें जो सूत्र लगाना है वो कौन से प्रत्यय के अधिकार में है, उसको दिखाते हैं। तो वो सूत्र है प्राग्दिव्यतोण, यहाँ हमारे प्रकरण का।
फिर देखते हैं कि किस अर्थ में करना है। वो अर्थ के अधिकार का सूत्र वो है तत्र जातः, उसको भी ले लिया। अब या तो इसी सूत्र से हम प्रत्यय करें अथवा इसके अधिकार में, यानी जात अर्थ के अधिकार में कोई और सूत्र आएगा, और सूत्र जो आएगा वो अण प्रत्यय का, या तो अण प्रत्यय को ही कर रहा है या कुछ और करेगा अण के विषय में। अण इससे कर दिया हमने तत्र जातः से, तो यहां हमने तत्र जातः से अण कर दिया। अगर अण का अपवाद कोई और सूत्र आता जात अर्थ में तो तत्र जातः के आगे वाले सूत्रों को पकड़ते। जब भी कोई अर्थ करने वाला सूत्र आता है, अपने अपने अर्थ में प्रत्यय करता है, और उसके आगे जो सूत्र आते हैं वो उसके अपवाद कहलाते हैं। तत्र जातः के आगे जो सूत्र आएगा वो किसका अपवाद होगा? जात अर्थ का अपवाद होगा या अण का अपवाद होगा? उल्टा बोल गया, अण का अपवाद होगा। जैसे हमने कहा प्रावृषष्ठ, ये तत्र जातः के आगे है, तो प्रावृष शब्द से जात अर्थ में ठप प्रत्यय हो रहा है। तो क्या किया इसने? ये सूत्र ना होता तो क्या होता? अण होता। अब आ गया समझ में? नहीं। तो यहां हमने तत्र जातः से, अपवाद नहीं, इसी से अण प्रत्यय कर लिया। तो विशाखा, ङी और अण, ये स्थिति बन गई। विशाखा और ङी और अण। अब तद्धितः सूत्र से ये तद्धित है, कृत तद्धित समासाक्ष सुपो धातु प्रातिपदिक, नी हट गया। ठीक है। अब यहां पर एक और सूत्र आया, और वो सूत्र तत्र जातः के आगे ही थोड़ा सा चलेंगे। ये 25 संख्या पर है, वो 34 पर है। तो श्रविष्ठा, देखो सब नक्षत्रों के नाम है इसमें। श्रविष्ठा, फल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु, हस्त, विशाखा, आषाढ़ा, बहुला, बहुला, तो बहुला लुक, ये अंत में, ये पंचमी व्यक्ति का एक वचन है, आगे लुक। इन नक्षत्रों से उत्तर, इसमें विशाखा आ गया है कहीं सूत्र में? नहीं, हमें तो विशाखा देखना है। तो इन नक्षत्रवाची शब्दों से उत्तर, पंचमी है ना, बहुलात, इनसे उत्तर क्या था प्रत्यय? जो भी हो, यहाँ क्या है? अण। इनसे उत्तर जो भी प्रत्यय है, नाम ले रहा है वो, उसका लुक हो जाता है। ये इसने कहा लुक। तो अण है तो अण का ही तो लुक करेंगे। अब प्रश्न उठा, लुक किसे कहते हैं? तो जिसका उदाहरण है वहां पहुंच जाओ। प्रत्यय से लुक शुरू लुप, प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक होता है। तो हो गया लुक, अदर्शन कर दिया, रह गया विशाखा केवल। अब कुछ भी नहीं रहा बेचारे के आगे। नी आया वो भी हट गया, अण आया वो भी हट गया, सब कुछ छिन गया। ठीक है ना। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि ये लोपह कह करके क्यों नहीं हटाया इसको, अण को? लुक कह करके क्यों हटाया? क्योंकि लोपह कहते तब भी यही स्थिति होती, इसका आदर्शन। लुक कहा है तब भी यही स्थिति है, लेकिन विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए। वो क्या है विशेष प्रयोजन? कि सूत्र आपका पहले ही अध्याय में है, लुक तद्धित लुकी। निकालो 1, 2, 49। क्या है ऊपर देखो इसके? लुक तद्धित लुकी के ऊपर देखो, तो गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य, इसमें स्त्री की अनुवृत्ति ले लेते हैं नीचे, और स्त्री से तात्पर्य यहां पर स्त्री प्रत्यय। स्त्री से अर्थ स्त्री प्रत्यय, यानी स्त्री लिंग में आने वाला प्रत्यय।
अब सूत्र का बहुत सरल अर्थ लगेगा आपको। तद्धित लुकी सप्तमी, सती सप्तमी ले लो। तद्धित का लुक हो जाने पर, क्या कहा मैंने? तद्धित का लुक हो जाने पर। यहां देखो क्या था, ये क्या है? तद्धित। इसका लुक हो जाने पर, फिर सूत्र कह रहा है लुक, ऊपर से स्त्री की वृत्ति आ रही है, स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। क्या ये कार्य लोप कह करके हो पाता? नहीं हो पाता, इसलिए लुक कहना पड़ा। तो तद्धित का लुक हो जाने पर स्त्री प्रत्यय का भी, यानी इसके लुक का प्रभाव स्त्री प्रत्यय पर आ रहा है। कि यहां तद्धित का लुक हुआ है तो स्त्री प्रत्यय भी नहीं बचेगा, उसको भी जाना पड़ेगा। अब यहां देखना है स्त्री प्रत्यय कौन सा है इसमें, विशाखा शब्द में। तो विशाखा शब्द में जो आ दिख रहा है ये टाप का आ है। यद्यपि हमने विशाखा से ही प्रारंभ की थी अपनी सिद्धि बनाना, विशाख से नहीं की थी, लेकिन विशाखा बनता है विशाख से। विशाख शब्द इससे बनता है विशाखा, टाप करके, अजाद्यतश, अजाद्यतश टाप, और ये स्त्रीयाम के अधिकार में है, तो उससे विशाखा बना है। तो यहां पर तद्धित का लुक होने के कारण से उसका भी लुक, अभी दोनों लुक ही हैं, ये भी लुक और इसका भी लुक, लोप नहीं है इसका भी लुक है, तो इसका भी लुक हो गया। फिर लगाएंगे इसको हम, यानी इस सूत्र को 2 बार लगाएंगे यहां पर हम, कि प्रत्यय से लुक शुलुप है। तो आ का लोप हमने स्त्री प्रत्यय का लोप किया, लुक करेंगे, लेकिन स्त्री प्रत्यय से पहले इसकी क्या स्थिति थी शब्द की? अकारांत। अब हम आ को हटा दें तो ये मत समझ लेना कि यहां पर ख हल हो जाएगा, समझ आ गई नहीं? क्योंकि ये जो आ था स्त्री प्रत्यय, ये अ और आ मिलकर के दीर्घ संधि हुई है, और दीर्घ संधि में से हमने एक को हटा दिया तो एक तो बचा। तो ये इसलिए कहा मैं, ये हल कर दो कि आ हट गया, हल रह गया ये, तो ये क्या बन गया? विशाख। अब देखो इतना सारा कार्य करके अब इस शब्द का अर्थ क्या है, फिर वहीं चलेंगे कि ये प्रत्यय हम किस अर्थ में लाए थे? तत्र जातः, उसमें उत्पन्न, नहीं होने वाला नहीं, उत्पन्न। और उस क्या है ये? विशाखा, यानी विशाखा में उत्पन्न। तो यही तो अर्थ रहेगा इसका। तो विशाखा में जो उत्पन्न है वो विशाख है, बच्चा है या कोई अन्य वस्तु है, उससे कहेंगे। मैं मृगशिरा में उत्पन्न हूं तो मेरा नाम फिर क्या बनेगा? वो क्या बनेगा वो तो बात अलग रही, क्योंकि आपके जो सूत्र है शविष्ठा फल्गुनी अनुराधा, क्या इसमें मृगशिरा है कहीं पे? तो आपका लुक नहीं होगा प्रत्यय का। भाई लुक जहां सूत्र कह रहा है वहीं तो होगा लुक। तो आपका बनेगा मृगशिरायाम जाता, मृगशिरा में उत्पन्न हुई, मृगशिरायाम जाता। लेकिन मृगशिरा कहाँ है? मार्गशीर्ष है, मृगशिरा ही नक्षत्र का नाम है। हाँ, तो मृगशिरा नक्षत्र का नाम है, तो आकारांत स्त्रीलिंग का ही तो है ये। तो मृगशिरायाम जातः मार्गशिरा, फिर आएगा टाप बाद में, पहले बनेगा मार्गशिरः, मार्गशिर अकारांत, और फिर टाप करेंगे स्त्रीलिंग में। कोई पुरुष है तो मार्गशिर, स्त्री है तो मार्गशिरा। मार्ग की इसकी वृद्धि होगी यहाँ पे, अण प्रत्यय होगा, वृद्धि नहीं होगी। यहाँ भी वृद्धि, हाँ एक चीज और अभी आपने ध्यान दिला दिया, पहले यहाँ जैसे कहा नहीं गया है शुद्धि में कि यहाँ भी तो अण प्रत्यय है, तो अण प्रत्यय है तो इसको वही होना चाहिए, वही शाख है ना। तद्धितेषु अचाम आदे है, आदि अच को होती है ना, तो क्यों नहीं हुई? वैशाख मास जैसे बनता है, हाँ हाँ, तो यहाँ भी बनना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं हुआ? विकल्प है ना। किसका? लुक हो गया ना। किसका विकल्प है? नहीं, विकल्प किसका है? वृद्धि का। सॉरी हाँ, मैं वो सोच रही थी। आपने कहा था अंश प्रत्यय के साथ वृद्धि, नहीं क्यों नहीं हुई? क्यों प्रत्यय लक्षण? वो आगे तो बैठा हुआ है, हाँ वो लगाएंगे यहाँ पर अंगस्य के अधिकार में,
यदि कहीं आप कोई सूत्र लगाने जा रहे हैं हाँ जी। तो प्रत्यय लक्षण नहीं होता। न लुमता अंगस्य, और वो भी कब, जब लुक शुलु लुप कह करके आदर्शन किया है। दो बात ध्यान देने की है कि प्रत्यय का आदर्शन किया है हमने लुक शुलु लुप कह करके, और अंगस्य के अधिकार में पहुंच गए, तो अब प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। और प्रत्यय का आदर्शन किया है लोप कह करके और अंगस्य के अधिकार में पहुंच गए, तो हो जाएगा। समझागी नहीं? उसमें नक्षत्र के साथ बहुलात किया है, तो बहुल से क्या क्या बहु तो फिर बहुल का क्या अर्थ? ना क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति देख लो, देखो दूसरे भाग में देखो, दूसरा भाग, दूसरा भाग, हाँ तो जहाँ नहीं होगा वहाँ कोई दूसरा भाग है। ये यहाँ तो यहाँ रखोगे ना, वहाँ से लाया तुम। ये बता दीजिए। हाँ बहुलात कहें क्वचित प्रवृत्ति क्वचित क्वचित अन्य दो, हो जाएगा। अगर बहुलात आता है तो है नहीं, सूत्र में तो पड़ा हुआ है। कहाँ बताओ? जो सूत्र हम लगा रहे हैं उसमें यही तो। 34वां वाला? हाँ हैं? हाँ नहीं, नक्षत्र ही है ये तो, मैंने कहा ना, क्योंकि समाहार द्वंद्व किया है इसमें, समाहार द्वंद्व है इनका, और बहुला से बना है बहुलह। अच्छा वही मैं पूछना चाह रहा था। ये बहुल अकारांत है, बाकी इसमें कुछ स्त्रीलिंग के हैं, जैसे श्रविष्ठा, फल्गुनी, अनुराधा और ये विशाखा साढ़ा, लेकिन बहुत तो नक्षत्र नहीं है। नहीं, इन्होंने नक्षत्र लिया है, उदाहरण भी है बहुल है इसका, आषाढ़ बहुल ऐसे करके। अच्छा बहुल शब्द होगा जब या? मैं सोचा जा रहा लेकिन बहुत नहीं, नक्षत्र ही है, आप उसमें देखना गिनती करके। नहीं, वो नहीं है, आप उसमें जो 27, 28 नक्षत्र हैं उनमें बहुल शब्द नहीं आ रहा है क्या? मुझे भी तो मुझे लगा नहीं, उनमें है, बहुल नहीं है। छंदसी और बहुल वो शब्द नहीं है। नक्षत्रों में बहुल शब्द है क्या? नहीं, नक्षत्र में बहुल नहीं है, जब उनका हो रही है। तो फिर ये कहाँ से लेंगे फिर ये बहुल? लेकिन कोई सामान्य शब्द लिया तो ये बहुल नक्षत्र गई। बहुलात मुझे याद है ना नक्षत्र तो। विशाखा बहुलात लोग, बहुलात लोग बोल कर लोग लेता है। जी बहुल नक्षत्र कोई नहीं है नक्षत्र में। अगर नहीं है तो बोल कर लोग होता भी या नहीं होता है? नहीं, छोड़िए आप, वो विषय नहीं है ना, वो विषय है ही नहीं। हाँ। तो बहुल से यहाँ फिर क्या लेंगे, जैसे इसका विग्रह करें तो बहुले जातः, बहुल में जो उत्पन्न हुआ, तो बहुल में उत्पन्न हुआ, या तो किसी नक्षत्र का उपनाम होगा, कुछ नहीं बता सकता, ये मैं देख करके देखना एक बार। नहीं भ्राता जी, मैंने ज्योतिष पढ़ा जो नक्षत्र डायरेक्ट नहीं है, चलिए फिर बाद में। नक्षत्र का अर्थ भी होगा, प्रवाची शब्द में आता हो। तो इस तरह से जो है विशाखा हो गया, विशाख में, विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न, और वृद्धि नहीं हुई, उसका उत्तर दे दिया है कि न लुमता अंगस्य, प्रत्यय लक्षण नहीं होता। आगे है स्तौति, बहुत सरल है, ये धातु है ष्टोय स्तुतौ, गण कौन सा है? अदादि। ज्योत्यादि में द्वित्व होता है, श्लू होता है ना, ज्योत्यादिभ्यः श्लू, तो श्लू से द्वित्व होगा। तो जहां लट लकार का रूप द्वित्व होकर के बन रहा है, द दाती जू होती, वो होती है ज्योत्यादि गण की। तो धातु है ष्टोय स्तुतौ, ष्टु धात्वादेह शह सह, और टकार को भी तकार हो जाएगा, निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायो भवति, तो हो गया स्तु। स्तु धातु से लट लकार, लट के स्थान पर टिप, कर्तरी शप, स्तु शप ती। अब ये क्योंकि अदादि गण की है, तो आदि प्रभृतिभ्यः शपः, लुक के प्रकरण में दूसरे अध्याय का चौथा पाद, और वहां आदि प्रभृतिभ्यः शपः से शप का लुक हुआ, तो प्रश्न उठा लुक किसे कहते हैं, उत्तर दे दिया प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः। अब यहां भी वही बात है कि लोप कह करके क्यों नहीं हटाया इसको, आदि प्रभृतिभ्यः शपः, ये लुक के अधिकार में क्यों पढ़ा गया, लोप कह करके इसको क्यों नहीं हटाया?
तो यहां भी प्रयोजन है इसका कि अलग सूत्र बना दिया गया है एक, उतो वृद्धिर लोकी हली, 7वें अध्याय के 3रे पाद में 89 संख्या पर अंगस्य के अधिकार में। उतो वृद्धिर लोकी हली, उतः वृद्धि ही, उकारांतस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति, स्तु उकारांत अंग है। कब होती है वृद्धि? लोकी हली, हलादौ पीति सार्वधातु के परतः, परंतु कब? लुकी सती, यानी प्रत्यय का जहां लुक किया गया है उस स्थिति में, और लुक करने के बाद अब जो बचा है वो बचा हुआ क्या होना चाहिए? तो पहले कहा हलादी होना चाहिए। ऊपर से आ रहा है, बोलिए सूत्र, न अभ्यस्तस्य अचि पीति सार्वधातुके, तो पीति सार्वधातुके को नीचे ले लो और हली के साथ जोड़ दो उसको, तो हलादौ पीति सार्वधातुके परतः है। प्रत्यय का लुक हो जाने पर और उसके बाद हलादी पित सार्वधातुक परे हो तो उकारांत अंग को वृद्धि हो जाती है। ये है लुक का यहाँ पर प्रयोजन। तो स्तु धातु है, ये अंग है, आगे शब्द का लुक हो चुका है, और जो प्रत्यय परे है वो कैसा है? हलादी भी है, पित भी है, सार्वधातुक भी है, तीनों बातें हैं। तो स्तु को वृद्धि होकर के स्तौति। अब इसके यदि हम रूप चलाएं, लट लकार का ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, आगे क्या बनेगा? स्तौति स्तौतः। अब इसी पे कर लो विचार, आगे मत बढ़ो अभी, कि क्या प्रत्यय यहाँ पर? तस। और इस सूत्र से आपने वृद्धि की, उतो वृद्धि लुकी हली। क्या है इसका अर्थ? दोबारा बोलो, इसका अर्थ दोबारा बोलो, बोलो बोलो जल्दी से, इसे निश्चय हो जाएगा। हलादी पित सार्वधातुक परे रहते, ये तीनों बातें घट रही हैं। हलादी भी है, तस है हलादी, सार्वधातुक भी है, पित भी है, फिर कैसे वृद्धि कर दिया आपने? अब दोबारा बोलो, स्तौति स्तुतः स्तुवंती। वहां भी वृद्धि नहीं होगी, वहां दो बातें नहीं है, हलादी भी नहीं है, पित भी नहीं है, सार्वधातुक है। अब सिप, ये तीनों बातें इसमें हैं। स्तौषी, स्तुथ, हाँ, स्तुमः बन गया। इसमें रटना पड़ा कोई? वृद्धि नहीं हुई तो गुण तो हो जाना चाहिए। किति से रोक देगा, किति से नहीं रोक देगा, किंगति से रोक देगा। किति से वृद्धि करता है, किति से तो वृद्धि करता है, और किंगति से रोकता है। पक्का हो गया। तो ये बन गया स्तौति। तो ये हो गया लुक का उदाहरण। ठीक है, आगे फिर देखेंगे। अब प्रणव किया तो फटाफट रूप सुना दिया, याद है।